तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में रेणुका अपने परिवार के प्रति अपनी निष्ठा साबित करती है। वो कहती है कि दुनिया उसे चाहे पत्थर दिल समझे या कठोर, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात उसके घर और परिवार की सुरक्षा पर आती है तो वो एक ढाल बनकर खड़ी रहेगी, क्योंकि आखिर वो इस घर की आई है। इधर परेश, सचिन और आकाश तीनों रेणुका के इस मास्टर स्ट्रोक और जज्बे की तारीफ करते हैं। आकाश मजे लेते हुए कहता है कि अगर उन्हें पहले पता होता तो नकली सरदार जी बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वहीं रोशनी मन ही मन जलती है। उसे डर होता है कि अगर साइली काकू की फेवरेट बन गई तो वो हमेशा के लिए भिखारिन बहू बनकर रह जाएगी। फिर वो ठान लेती है कि उसे सचिन और साइली को रास्ते से हटाना होगा। फिर इधर सबकी तारीफें सुनने के बाद रेणुका कहती है, अभी बस एक आखिरी चीज बची है। तो सचिन तुरंत समझ जाता है और रेणुका की तरफ देखकर कहता है, वो अब तेरे को ही करना है। तो रेणुका सिर हिलाकर हामी भरती है, ये समझते हुए कि उसे अब साइली को वापस लाना है। दूसरे सीन में सचिन के कहने पर रेणुका सीधे साइली के मायके पहुंचती है। इधर दरवाजे पर अपनी काकू को देखकर साइली हैरान रह जाती है। रेणुका फिर अपने तीखे अंदाज में कहती है, मैं हूं, मेरा भूत नहीं। इतना कहकर वो अंदर आती है और बोलती है, अब अगर तेरा नाटक और गुस्सा खत्म हो गया हो तो चुपचाप घर चले। इधर साइली जाने से मना कर देती है। वो कहती है, कैसा नाटक काकू, आप वजह जानती है कि मैं क्यों आई हूं यहाँ पर। आपने मुझे हमेशा यह एहसास दिलाया है कि वो घर मेरा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आ गई ताकि आप वहां चैन से रह सकें। तो रेणुका एक गहरी सांस लेती है और सच बोलती है। कहती है, देख साइली, मैंने माना कि मैं तुझे और सचिन को पसंद नहीं करती। मैंने ये भी माना कि मैं तुझे बिजनेस में फेल करना चाहती थी। फिर वो आगे बोलती है, पर मैं तेजस की कसम खाकर बोलती हूँ कि मैं तेरी जान पर खतरा कभी नहीं चाहती थी। मंदिरा गुंडे भेजेगी या तेरे पैसे चुराएगी, ये मुझे नहीं पता था। एक माँ अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती। रेणुका फिर साफ कर देती है कि उसे सफाई देना या मनाना नहीं आता, लेकिन वो उसे लेने आई है, यही सच है। इसके बाद रेणुका साइली को फैसला लेने के लिए कहती है कि अगर तुझे मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा है तो चल अपने ससुराल। तो साइली रेणुका की आंखों में देखती है और समझ जाती है कि काकू सच बोल रही हैं। लेकिन जब जूही आकर सवाल उठाती है कि हम कैसे मान लें कि आप सच बोल रही हैं, तो साइली उसको रोक देती है। वो काकू की बात का मान रखते हुए अपना सामान उठाती है और रेणुका के साथ वापस अपने ससुराल के लिए निकल पड़ती है। दूसरे सीन में रेणुका साइली को लेकर घर पहुंचती है। इधर दरवाजा खुलते ही सचिन, परेश, आकाश और रिया ये सब साइली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही साइली अंदर कदम बढ़ाने लगती है, रेणुका उसको रोक देती है और रोशनी को आरती की थाली लाने का हुक्म देती है। सब हैरान रह जाते हैं कि रेणुका आज साइली का बकायदा गृह प्रवेश करवाना चाहती है। इधर रेणुका अपनी आदत के मुताबिक ताना मारना नहीं छोड़ती। वो साइली से कहती है, बड़ी बड़ी बातें करती थी कि घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, फिर दहलीज कैसे लांग ली, आइंदा ऐसा किया तो छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद परेश रेणुका की तारीफ करता है कि उसने सम्मान से साइली को वापस लाकर बहुत अच्छा काम किया। तभी इतने में रोशनी आरती की थाल लेकर एकदम से खड़ी हो जाती है और मनी मन घबराने लगती है। उसे डर होता है कि अगर काकू और साइली की जोड़ी बन गई तो उसकी लंका लग जाएगी। फिर रेणुका के हुक्म पर रोशनी आगे बढ़ती है और साइली को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। रोशनी को अपनी शादी का दिन याद आने लगता है, जब साइली और रेणुका ने उसका शानदार स्वागत किया था। लेकिन आज बाजी पलट चुकी है और उसे साइली की आरती उतारनी पड़ रही है। इसके बाद रेणुका साइली को सीधा पैर रखकर अंदर आने को कहती है। फिर रिया इस पल को हिस्टोरिक मानकर फोटो क्लिक करती है। इसके बाद परेश भावुक होकर कहता है कि उसे रेणुका पर आज बहुत गर्व है। इसके बाद अंदर आते ही रिया साइली को बताती है कि आंटी उसे वापस तो लाई ही, साथ ही उसके पैसे भी वापस ले आई। फिर सचिन साइली के हाथ में वो 5 लाख रुपए थमा देता है। साइली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रिया बताने लगती है कि कैसे सचिन और आंटी ने मिलकर मंदिरा के नाक के नीचे से पैसे निकाले। इधर सचिन पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे रेणुका ने रेड से पहले ही चालाकी से पैसे हासिल कर लिए थे। फिर ये सब बातें सुनकर साइली रेणुका को थैंक यू बोलती हुई नजर आती है। लेकिन रेणुका अपना सॉफ्ट कॉर्नर छुपाने के लिए कहती है, ज्यादा खुश मत हो, इसमें मेरा स्वार्थ था, तू चली जाती तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता। तभी ये सब सुनकर सचिन और परेश रेणुका के इस पुराने चैनल वाले स्वभाव पर मजे लेते हैं कि इसका चैनल कभी चेंज ही नहीं होता। इधर अंत में रोशनी ये भरत मिलाप देखकर परेशान हो जाती है। वो ठान लेती है कि उसे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये नई एकता उसके लिए हानिकारक साबित होगी। दूसरे सीन में देर रात रोशनी हॉल की लाइट ऑफ कर देती है। भीगे बालों और नाइट गाउन में वो एक रोमांटिक अंदाज में तेजस के सामने आती है, जो बिस्तर पर बैठा होता है। रोशनी अपने बालों को झटकते हुए माहौल को बनाती है, जिसको देखकर तेजस की नजरें उस पर टिक जाती है। फिर माहौल को और रोमांटिक बनाने के लिए रोशनी परफ्यूम छिड़कती है अपने ऊपर और तकिया लेने के बहाने जानबूझकर तेजस के करीब आती है। वो फिर पूछती है, बाबू ये परफ्यूम याद है ना? तो तेजस कबूल करता है कि ये उसका फेवरेट परफ्यूम है, जो उन्होंने मिलकर साथ में लिया था। लेकिन जैसे ही उसे अपनी आई की चेतावनी याद आती है, वो बात बदलते हुए सोने का बहाना बनाता है। लेकिन रोशनी फिर भी हार नहीं मानती। वो तेजस के और करीब जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। तो घबराया हुआ तेजस बचने के लिए जोर जोर से खांसने का नाटक करता है। तो रोशनी समझ जाती है और उसको रोक देती है कि इनफ तेजस, तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो खुद को क्यों रोक रहे हो? तो तेजस वहां से भागने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे बात नहीं करनी।
तो रोशनी उसे दोबारा रोक लेती है और पूछती है, मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो, प्लीज बात करो। इधर रोशनी तेजस को रोकने की पूरी कोशिश करती है और उससे बात करने की जिद करती है, लेकिन तेजस अपनी आय के डर से इतना दबाव में होता है कि वो झल्ला जाता है। वो चिल्लाता है, क्यों जबरदस्ती कर रही हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। फिर गुस्से और हड़बड़ी में तेजस अपना हाथ रोशनी की पकड़ से छुड़ाता है। इसी खींचतानी में रोशनी का संतुलन बिगड़ जाता है और उसे धक्का लग जाता है। वो संभल नहीं पाती और जोर से जमीन पर गिर जाती है। गिरते ही रोशनी दर्द से कराने लगती है और चिल्ला उठती है। उसकी चीख सुनकर तेजस का सारा गुस्सा और डर एक पल में गायब हो जाता है। पत्नी को तकलीफ में देखकर उसका प्यार जाग उठता है। वो तुरंत रोशनी को अपनी गोद में उठाता है और बड़े प्यार से उसको बेड पर लेटा देता है। तभी दूसरी तरफ दूर खड़ी रेणुका ये सब देख चुकी होती है। जब तेजस इधर रोशनी के लिए आइस पैक लेने किचन में जाता है तो रेणुका उसे रोक लेती है। वो तेजस को समझाने की कोशिश करती है कि रोशनी को कोई चोट नहीं लगी है, ये सब उसे कमजोर करने का नाटक है उसका। लेकिन इस बार तेजस अपनी आई की नहीं सुनता। वो मानता है कि रोशनी उसकी वजह से गिरी है, इसलिए वो आइस पैक लेकर रोशनी के पास जाने लगता है। इधर तेजस बड़े प्यार से रोशनी के पैर पर आइस पैक लगाता है। रोशनी भावुक होकर कहती है कि तेजस उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन उनके बीच की दूरियां सिर्फ और सिर्फ काकू की वजह से है। रेणुका ये सब सुन लेती है और जल बुन जाती है। उसे डर लगता है कि रोशनी फिर से तेजस को अपने जाल में फंसा रही है और उसे कुछ करना पड़ेगा। इधर जब रोशनी तेजस को समझाती है कि उसे अपने प्यार और अपनी आई को अलग रखना चाहिए, तो तेजस अपनी आई के खिलाफ सुनने से मना कर देता है। तभी रेणुका वहां एंट्री लेती है। वो रोशनी को मरहम देती है और तेजस को वहां से हटाने के लिए एक चाल चलती है। वो तेजस को कुल्फी खाने का लालच देती है। तो ममस बॉय तेजस तुरंत रोशनी को छोड़कर गाड़ी निकालने निकल जाता है वहां से। इधर जाते जाते रेणुका अपना असली रूप दिखाती है। वो रोशनी को वार्निंग देती है कि पीठ पीछे बेटे के कान भरना बंद करे। और हद तो तब हो जाती है जब रेणुका रोशनी के नाइट गाउन पर ताना मारती है कि रिझाने वाले कपड़े मेरे रूम में रख देने का। फिर रेणुका चली जाती है। इधर रोशनी समझ जाती है कि काकू दूरियां बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। वो ठान लेती है कि इससे पहले बहुत देर हो जाए, उसे जल्दी कुछ करना पड़ेगा जिससे वो और तेजस फिर से एक हो जाएं। अगली सुबह चोटिल साइली किचन में पराठा बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी सचिन उसको रोकता है और कहता है कि उसके हाथ में ताकत नहीं है, इसलिए वो खुद पराठा बना लेगा। लेकिन साइली हैरान होकर पूछती है कि क्या उसे आता है। तो सचिन कॉन्फिडेंस में कहता है, मैं अपनी बाइकों के लिए वर्ल्ड क्लास पराठा बना सकता है। लेकिन जब सचिन पराठा बेलना शुरू करता है तो उसका नक्शा ही बदल जाता है। वो इसे कला का नाम देकर बात को संभालता है, लेकिन साइली उसे रोक देती है और खुद काम करने लग जाती है। लेकिन सचिन साइली को आराम करने की सलाह देता है और कहता है कि वो अपने कमजोर हाथों से गधे जैसा काम न करे। तो साइली अपनी ताकत दिखाती है कि वो अभी भी इन हाथों से 10 लोगों को सबक सिखा सकती है। फिर सचिन बाहर से खाना मंगवाने का आइडिया देता है, लेकिन साइली नहीं मानती। तो सचिन फिर मजाक करता है कि हेल्प तो मेरे को तेरी करनी पड़ेगी, वरना तेरा माथा ठनका तो तू फिर से मायके भाग जाएगी। तो साइली के घुरने पर सचिन बात को संभाल लेता है। इसके बाद सचिन जबरदस्ती साइली को किचन से निकालकर डाइनिंग टेबल पर लाकर बिठा देता है। फिर पराठा बनाना औकात से बाहर समझकर सचिन जुगाड़ लगाने लगता है और एक प्यारा सा ब्रेड सैंडविच बनाकर लाता है, जिस पर स्माइली भी बनी होती है। तो इधर खाने पर साइली को टेस्ट बहुत पसंद आता है और दोनों मिलकर खुशी से खाते हैं। इधर खाते हुए साइली कहती है कि कल उसे लगा था कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन उसे खुशी है कि काकू ने उनकी हेल्प की। फिर साइली बोलती है कि आभार जताने के लिए उसने रेणुका के लिए एक स्पेशल सब्जी बनाई है, जिसे वो शकुंतला मौसी के घर देने जाना चाहती है। तो सचिन इधर वादा करता है कि वो साइली को अकेले नहीं जाने देगा और खुद लेकर जाएगा। दूसरी तरफ शकुंतला के घर पर मंदिरा रेणुका को अकेले में कोने में ले जाती है। वो अपनी चालाकी पर इतराती है और सचिन के चेहरे की उड़ती हवाइयां का मजाक उड़ाती है। कहती है, क्या दिमाग लगाया आपने मास्टर जी, मान गई आपको। इसके बाद मंदिरा सीधे मुद्दे पर आती है और अपने पैसे मांग दिए। मेरे पैसे दे दीजिए मास्टर जी, जो कल मैंने आपको सचिन की रेड से बचाने के लिए दिए थे। रेणुका अनजान बनने का नाटक करती है, बोलती है, कौन से पैसे। जब मंदिरा याद दिलाती है तो रेणुका तंज कसते हुए कहती है, अच्छा वही पैसे जिनके लिए तुमने साइली पर गुंडे भेजे और उस पर हमला करवाया, वही ना। फिर रेणुका साफ शब्दों में कह देती है कि वो पैसे जिसके थे उसके पास पहुंच गए। ये सुनकर मंदिरा हैरान होती है। फिर रेणुका कहती है कि वो मानती है कि उसने साइली का कॉन्ट्रैक्ट रुकवाने के लिए मंदिरा का साथ दिया था, लेकिन उसे गुंडे वाले प्लान और हमले की भनक नहीं थी। वो मंदिरा को आईना दिखाती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी नीच हरकत करोगी, अगर पता होता तो कभी तुम्हारा साथ नहीं देती। फिर रेणुका मंदिरा को अपनी डांस क्लास से हमेशा के लिए निकाल देती है और उसे चेतावनी देती है कि आज के बाद कभी साइली के काम के आड़े मत आना। इस बार तो मैंने बचा लिया, लेकिन अगली बार अगर सचिन को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहां से दफा हो जाओ। इधर अपनी इंसल्ट देखकर मंदिरा भड़क जाती है। वो कहती है कि रेणुका इज्जत के लायक ही नहीं है और धमकी देती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। शकुंतला भी मंदिरा को घर से निकल जाने को कहती है। फिर गुस्से में वहां से निकल रही मंदिरा का सामना दरवाजे पर साइली से होता है, तो वो साइली को भी धमकी देती है कि वो उसे और उसके परिवार को नहीं छोड़ेगी। तो इधर मंदिरा की धमकी के सामने साइली और रेणुका एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। दोनों एक सुर में ऐलान करती है कि बात अगर परिवार पर आएगी तो पूरा परिवार एकजुट खड़ा मिलेगा। तभी मंदिरा पुलिस की धमकी देती है, लेकिन साइली उसे करारा जवाब देती है कि पुलिस के पास जाना है जाओ, पर क्या बताओगी कि तुम्हारे घर पे पैसे कैसे आए।
फिर सायली मंदिरा को कर्म का पाठ पढ़ा दिए कि छीनी हुई जीत जीत नहीं होती, ईमानदारी से लड़कर हासिल करो, वही असली जीत है। तो बेइज्जत होकर मंदिरा वहां से चली जाती है। अगले सीन में रोशनी शकुंतला मौसी के घर खाना लेकर पहुंचती है। शकुंतला बताती है कि उसने और रेणुका ने सायली का लाया हुआ लंच खा लिया है। तो रोशनी मायूस नहीं होती और डिनर में खाने की रिक्वेस्ट करते हुए अंदर चली आती है। इसके बाद रोशनी इमोशनल होकर शकुंतला से माफी मांगती है कि मैंने आपका भी दिल दुखाया, आपको अंधेरे में रखा। फिर रोशनी अपना दर्द बयां करती है कि रेणुका के गुस्से की वजह से उसकी दुनिया उजड़ गई है। रोज डांट खाना, घर से बाहर ना जा पाना और सबसे बड़ी सजा तेजस का उससे बात ना करना। वो कहती है कि इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद वो बेहद अकेला महसूस कर रही है। तो शकुंतला उसकी हालत समझती है, लेकिन मानती है कि रेणुका का भरोसा टूटा है, इसलिए उसका गुस्सा इतनी जल्दी शांत होना मुश्किल है। इसके बाद शकुंतला के घर की घंटी बजती है और दरवाजे पर रेणुका को देखकर शकुंतला सतर्क हो जाती है। वो तुरंत रोशनी को बेडरूम में छुप जाने का इशारा करती है। इसके बाद रेणुका अंदर आती है और शकुंतला से स्वामी जी से मिलने की जिद करती है। शकुंतला पूछती है कि उसे स्वामी जी से क्यों मिलना है। तो रेणुका अपने खतरनाक इरादे जाहिर करती है। वो कहती है कि उसे कोई ऐसा मंत्र या उपाय चाहिए जिससे तेजस के दिल में रोशनी के लिए इतनी नफरत भर जाए कि वो उसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दे। रेणुका का मकसद साफ होता है कि रोशनी को हटाकर तेजस की शादी किसी असली अमीर घर की लड़की से करवाना। वो रोशनी पर एक कौड़ी का भी भरोसा नहीं करती। इसके बाद थकी हुई रेणुका आराम करने के लिए उसी बेडरूम की तरफ बढ़ती है जहां रोशनी छुपी है। शकुंतला घबरा जाती है और तुरंत बहाना बनाती है कि उस कमरे का एसी और पंखा खराब है। तो रेणुका चिढ़कर शकुंतला को ताना मारती है कि उसके घर में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लगी रहती है और फिर वो अपने घर जाकर आराम करने का फैसला करती है। लेकिन जाते जाते वो याद दिलाती है कि उसे स्वामी जी से मिलना ही है। फिर रेणुका के जाते ही रोशनी इधर बाहर आती है। उसने अपनी सास की सारी साजिश सुन ली होती है। वो हैरान होते हुए शकुंतला से कहती है कि उसे अलग करने के लिए काकू जादू टोने तक पर उतर आई है। फिर रोशनी शकुंतला से कहती है कि जब वो स्वामी जी के पास जाए तो उसे भी बताए। इसके बाद रोशनी अब ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में होती है। वो मन ही मन ठान लेती है कि अगर काकू उसे अलग करने का मंत्र मांगेगी तो वो उसी स्वामी जी से तेजस को उसकी आई से अलग करने का उपाय मांग लेगी। और इसी नई और खतरनाक चाल वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।